मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे अपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो कि एकदम कम समय के रहते हैं और छोटे क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था स्टेट बोर्ड के बीटी वगैरह में, तो आप लोगों को उसका आंसर देना आना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि अपेक्षिक वेग क्या है। आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे, जब ट्रेन अपने स्टेशन से छूट चुकी होती है और मैक्सिमम स्पीड चल रही होती है, तो कभी कभी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पैरेलल चलती है। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के पैरेलल चलती, दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है। तब ऐसा क्या लगता है, मान लो दोनों ट्रेन स्पीड से जा रही है और एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के समांतर चल रही होती है, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में समझाया है। तो इसका जो अपेक्षिक वेग क्या होगा, v1 एक माने अपेक्षिक वेग ऐसा जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ अपनी स्थिति समय के साथ बदलती है। जैसे आप पेड़ में बीच ट्रेन में बैठे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा वृक्ष, खंबा, जितना भी बाहर जो भी चीज़ें दिख रही है वो मुड़ मुड़ के आपको वापस आ रही है। ऐसा अपेक्षिक वेग के कारण होता है। तो जब दो ट्रेन पैरेलल चलती है और जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन के सापेक्ष मंद गति से चल रही है। होता है ना, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि मान लो किसी ट्रेन में आपने चल रहा हो, तीन रेल लाइन होना चाहिए, नहीं कि लाइन तो दो होती है अप और डाउन। कभी कभी देखे होंगे तीसरी रेल लाइन होती है जिसके पैरेलल आपके पैरेलल कोई ट्रेन चल रही है, सुपर फास्ट ट्रेन। मान लो आपकी ट्रेन स्पीड चल रही है, उसकी ट्रेन कम चल रही है, मैंने इक्वल है, 40-50 का अंतर है। मैंने मान लो 90 किलोमीटर चल रही है एक ट्रेन, 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो दोनों ट्रेन को ऐसा लगेगा कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के सापेक्ष की स्थिति माने स्लो चल रही है, हो रहे नहीं। तो उसका अपेक्षिक वेग एक ट्रेन के सापेक्ष दूसरे ट्रेन का क्या हो जाएगा, v1 - v2 व्हेन द बोथ द ट्रेन इन स्पीड द सेम डायरेक्शन, मोशन इन द सेम डायरेक्शन। अगर कभी कभी आप लोग देख रहे होंगे अप और डाउन में, आपकी ट्रेन 120 किलोमीटर के, मान लो आप दुरंतो में बैठे हैं, जनशताब्दी में बैठे हैं, वंदे भारत में बैठे हैं, तो वंदे भारत की स्पीड तो हाई स्पीड ट्रेन होती है। तो आपने देखा होगा कि आपके एंटी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो उसके सापेक्ष आपको ऐसा लगेगा कि इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो रही है। तो उसके लिए अपेक्षिक वेग का क्या होगा, v1 + v2। माने ये ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन चल रही है तो इसको लिखे v1, माने ये निगेटिव हो जाएगा, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको v1 - v2 तो हो जाएगा v1 + v2। समझ में आया बात। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो रिलेटिव मोशन से आप क्या समझते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी व्हेन बोथ इन मोशन, है ना। ऑब्जेक्ट ए का ऑब्जेक्ट बी के सापेक्ष रिलेटिव मोशन क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जबकि दोनों ही मोशन में हैं। ओके, बोथ ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन बोथ आर इन मोशन इज द टाइम रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ बी। मान लो अपन लेते हैं, मैंने उसको शो किया, देखिए एक ए से बी किया, इसको बी से शो किया है, इसकी स्पीड को v1 लिया है, इसकी स्पीड को v2 लिया है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, इनका रिलेटिव वेलोसिटी अपेक्षिक वेग कितना होगा, दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, v1 + v2 एक्चुअली, है ना। मान लो अभी इसको मानते हैं दो ट्रेन हैं ए और बी, तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी व्हेन बोथ इन मोशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इफ टू ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। अब मान लो अब तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इसको ए बी के फॉर्म लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको आप लोगों को, VAB = VA - VB। ओके, तो मान लो दोनों, इधर क्या हो रहा है, हाँ नहीं उतार लीजिए आप लोग भी, एक मिनट देखिए, समझिए पहले, समझ के उसके बाद उतारिए, ऐसे उतारने से नहीं होगा, समझ जाएंगे तो आपको उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके, दैट इज वाई, ऐसा क्यों होता है, मैंने अभी समझाया, व्हेन टू फास्ट ट्रेन्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन इच अपीयर्स टू गो स्लो रिलेटिव टू अदर, है ना। जब मैंने दो ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ रिलेटिव टू स्लो टू इच अदर। ओके,
इफ द ऑब्जेक्ट बी मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। मान लो ये दूसरा डायग्राम मैंने बताया है कि ये दूसरा जो कार है पहले कार के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। मान लो इसको हम निगेटिव ले लेते हैं, है ना, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस माइनस वी बी, तो हो जाएगा कितना, वी ए प्लस वी बी। मान लो इसका एक एग्जांपल मैंने क्या बताया कि मान लो दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज वाई व्हेन टू फास्ट ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन ईच appears टू गो वेरी फास्ट रिलेटिव टू ईच अदर। पहली की स्थिति में क्या होगा, दोनों अगर पैरेलल चल रही है तो दोनों स्लो चलेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फास्ट है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि किसी स्टूडेंट ने पूछा, देखिए कितना ईजियर है। को ये बोल रहा है ए पुलिस जीप इज चेसिंग विथ वेलोसिटी, ए पुलिस जीप इज चेसिंग विथ वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस जीप का वेलोसिटी कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। और बोला ए थीफ इन अनदर जीप, ए थीफ इज अनदर जीप इज मूविंग विथ वेलोसिटी 155 किलोमीटर। थीफ माने चोर, वी टी इक्वल टू कितना है, 155 किलोमीटर पर आवर। माने पुलिस जो है एक चोर का पीछा कर रही है, पुलिस की वेलोसिटी कितना कम है, तभी तो चोर भाग रहा आगे, 4 टाइम से ज़्यादा है। तो पुलिस की जीप की वेलोसिटी कितना है, 1 किलोमीटर 1 घंटे में 45 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 155 किलोमीटर। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना। जीप इज मूविंग विथ वेलोसिटी 155 किलोमीटर पर, पुलिस फायर्स ए बुलेट विद ए माइजल वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। अब पुलिस क्या करती है, एक बुलेट फायर करती है और उसका कितना है, 180 मीटर पर सेकेंड। माने आगे जा रही है चोर की गाड़ी, पीछे जा रही है पुलिस की गाड़ी है। चोर की गाड़ी है 155 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की गाड़ी की स्पीड 45 किलोमीटर। अब उसी समय देख रहा है कि चोर जो है आगे निकल जा रहा है, तो पुलिस क्या करती है, फायर करती है। तो जो गन से बुलेट की स्पीड निकलती है 180 मीटर पर सेकेंड। अब आगे पूछता है ये, द बुलेट स्ट्राइक द जीप ऑफ द थीफ विथ वेलोसिटी। अब ये जो है बुलेट जीप को स्ट्राइक करेगी, उसका वेलोसिटी फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। अब बुलेट मान लीजिए इसी को लेते हैं, इसी से आप समझते हैं, यह पुलिस की जीप है और ये किसकी, थीफ की, है ना। तो पुलिस की जीप की वेलोसिटी मैंने लिखा है वीपी, और थीफ चोर की वेलोसिटी है 155 किलोमीटर। और अब यहाँ से पुलिस जो है एक गन फायर करती है, ये बुलेट है ना। अब बुलेट की स्पीड है 180 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों देखिए अब ये पुलिस और जीप दोनों को हम ऐड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो, और उससे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे वेलोसिटी ऑफ थीफ। चलिए आप लोग करके बताइए इसको, है ना। अब देखिए पुलिस का क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर, बुलेट का कितना है 150, नहीं बुलेट का 180, और उसका कितना है, है ना, और थीप का कितना है 155। ठीक है। अब मैंने आपको कन्वर्ट के मीटर पर से यूनिट है ऑफ मेजरमेंट जब मैंने पढ़ाया था कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, है ना, और उसमें 60,
तो कितना होगा, कट गया 5/18, है ना। तो आप क्या करो, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 45 × 5/18 प्लस 180 माइनस 155 × 5/18, और इसको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। आंसर आपके सामने है, कितना है 150 आ रहा है आंसर। आप लोग निकालिए, चलिए करते हैं। तो 45 × 5/18 प्लस 180 × 18 माइनस 155 × 5, ये हो गया, है ना। सबको हम इसको क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिए। अब सबको आप मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके 18 से डिवाइड कर देंगे। वन 155 अब सबको ऐड करके आप 18 से डिवाइड करेंगे आप, तो जो भी आंसर आएगा आपका मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये था एक रिलेटिव वेलोसिटी और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं ये जो क्वेश्चन छोटे छोटे जो सॉल्व करा रहा हूँ ये बेस है आपका। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आप चुनिए, बहुत सारे रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक आते हैं आजकल के, तो आप उससे लेके, लेकिन बेसिकली चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 1 महीना आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आज पहला नववर्ष है, हिंदू नववर्ष से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल से जो है नया साल से चालू हो रहा है, नया दिन, तो आप लोग तैयारी करिए। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि वीडियो में नए आ रहे हैं तो शेयर कीजिए,